एक ऐसा नेता जिसका उठाया गया हर कदम देश के लोगों को प्रभावित करता रहेगा। एक ऐसा नेता जिसने एक गुलाम देश को अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकाल सकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर रहे हैं, जिनका व्यक्तित्व आज भी लोगों को प्रभावित करता रहता है। 23 जनवरी 1897 को कटक में नेताजी पैदा हुए, जिनका कद क्रांतिकारियों में सबसे ऊंचा रहेगा। दुनिया भर की सरहदें लांग डाली नेताजी ने ताकि देश आजाद हो सके। नेताजी से जुड़े चौंकाने वाले किस्से हो या फिर उनके जीवन से जुड़े बड़े फैसले, अगर उनके पूरे जीवन को गौर से देखा जाए तो ये काफी दिलचस्प और रोमांचक दिखता है। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मौत से जुड़े रहस्यों से आज भी पर्दा नहीं उठ पाना कई सवाल खड़े करता है। तो चलिए उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से आज हम दोहराते हैं, जो सुभाष बाबू के एक अलग व्यक्तित्व को दिखाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आईएएस बनने का किस्सा। बोस के पिता उन्हें आईएएस बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से बोस विदेश भी गए और 1920 में आईएएस की वरीयता सूची में चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन उनके दिलो दिमाग पर तो छाए थे स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्श। ऐसे में तब के आईसीएस बनकर वो अंग्रेजों की गुलामी कैसे करते। तो 22 अप्रैल 1921 को आईसीएस से त्याग पत्र दिया और लौट आए भारत। मानसिक और नैतिक विज्ञान में ट्राई पास यानी ऑनर्स की डिग्री लेकर जून 1921 में सुभाष चंद्र बोस स्वदेश लौट आए। अगला किस्सा तब का है जब बोस कलकत्ता के मेयर पद पर थे और तब सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रैक्चर होने की वजह से बोस की तबीयत खराब हो गई। फिर उन्हें ऑस्ट्रिया पहुंचा दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल से जहां वे मिले और उनकी इतनी सेवा की बोस ने कि विट्ठल पटेल उनसे काफी प्रभावित हुए और तो और अपनी जायदाद का एक हिस्सा उन्होंने देश हित में काम करने के लिए सुभाष के नाम कर दिया। ये बात जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चली तो बोस से वो नाराज हुए और उन पर केस भी कर दिया। ये केस सुभाष बाबू हार गए। चकमा देना, भेष बदलना या फिर चौंका देना, इसमें सुभाष चंद्र बोस काफी माहिर थे। उनके रूप बदलकर अंग्रेजों से बचकर निकल जाने के कई किस्से हैं। अंग्रेजों ने नेताजी को 1941 में एक घर में नजरबंद किया, लेकिन बोस को बड़े बड़े काम करने थे। ऐसे में वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। तब बोस ने महानिष्क्रमण यात्रा नाम से एक प्लान तय किया और रूप बदलकर नजरबंदी से भाग निकले। रूप बदलकर कार से बोस ने कलकत्ता से गोमो की यात्रा की, फिर ट्रेन से पेशावर गए और फिर काबुल होते हुए जर्मनी जा पहुंचे, जहां के तानाशाह अडोल्फ हिटलर से मिले। जेल का किस्सा तो हैरान ही कर देगा। 1925 में बोस बाबू को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर बर्मा की मंडले जेल में भेजा, जहां कैदियों की स्थिति बुरी थी। बेहद जरूरी चीजों की वहाँ बड़ी कमी और बीमारियां ज्यादा थी। यहाँ तक कि वहीं पर उन्हें टीबी की बीमारी भी हो गई। बोस बाबू जानते थे कि इस जेल में उनकी जैसी हालत है। इस बारे में जानकर घर वालों को बहुत दुख होगा। ऐसे में वे परिवार को लिखे पत्रों में कभी सच नहीं कहते, बल्कि घर वालों को वो पत्र में लिखते कि यहाँ मस्त होटल का खाना मिलता है, पपीता पसंद है मैनेजर को। ऐसे में यहाँ सब्जी, अचार, फल हर जगह ही पपीते को इस्तेमाल में लाया जाता है। उन्होंने घर वालों को एक बिल्ली की कहानी तक लिख डाली थी ताकि घर वालों को किसी भी तरह की कोई आशंका न हो। उन्होंने लिखा कि बिल्लियों की फौज रहती थी यहाँ पहले, घात लगाकर जिनको पकड़ लिया गया और दूर ले जाकर छोड़ा गया।
जिनमें से 3 बिल्लियां काफी शरारती थीं, जो लौट आईं। एक बिल्ली का नाम था टॉम, जिसने कबूतर को मार डाला। टॉम कैट पर मुकदमा चला और कड़ी सजा भी सुनाई गई, पर वैष्णव भावना की वजह से क्षमादान दे दिया गया उसे। एक किस्सा तब का है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1818 में निर्मित जबलपुर की जेल में 2 बार कैद किया गया और दोनों बार एक ही बैरक में रखा गया। बाद में नेताजी के नाम पर जेल की उसी बैरक को रिजर्व घोषित किया गया और अब दूसरा कोई कैदी नहीं रखा जाता है उस बैरक में। आज भी इस जेल में नेताजी का सामान रखा हुआ है। जेल के बाकी कैदी उनकी याद में आज भी उनकी जयंती के मौके पर उसी बैरक पर फूल चढ़ाते हैं। किस्सा नेताजी के प्यार का और फिर झटपट शादी का। जब ब्रिटिश सरकार ने साल 1934 में भारत से नेताजी को निर्वासित कर दिया तो वो यूरोप गए और वहां रहकर आजादी की लड़ाई से जुड़े अपने साथियों को लेटर लिखा करते। एक यूरोपीय प्रकाशक ने इसी दौरान उन्हें द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखने का जिम्मा दिया, जिसके लिए उन्हें एक सहयोगी की जरूरत थी जिसे कि अंग्रेजी के साथ साथ टाइपिंग भी आती हो। इस काम के लिए ऑस्ट्रिया की एक महिला एमिली शेंकल को रखा। काम के दौरान ही एक दूसरे के प्रति बोस और एमिली आकर्षित हुए। फिर दोनों में प्यार हुआ और नेताजी और एमिली ने शादी कर ली। किस्सा बापू से भी जुड़ा है। जब बोस बाबू ने उनसे समर्थन मांगा, रंगून रेडियो स्टेशन से 6 जुलाई 1944 को उन्होंने एक प्रसारण महात्मा गांधी के नाम जारी करके बापू से आशीर्वाद मांगी और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु एक रहस्य बनकर रह गई। भारत में रहने वाले नेताजी के परिवार जन तो आज भी मानते हैं कि 1945 में सुभाष बाबू की मौत नहीं हुई। वे उसके बाद नजरबंद थे रूस में। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।